नमस्कार बीएलडी बंधुओं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आपको अपने विलेज में रेस्पोंडेंट को कैसे ऐड करना है। फिर हमने बात की थी जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल को अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में। फिर हमने बात किया था डेवलपमेंटल प्रोफाइल ऑफ द विलेज को अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में। और सबसे लास्ट में हमने बात की थी कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द विलेज को अपडेट करने की प्रक्रिया के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेडिशनल कल्चरल एसेट को कैसे यहाँ पर फील करना है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा वो है ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल फूड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऐड ट्रेडिशनल फूड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रिस्पोंडेंट का। तो आपने जितने भी रिस्पोंडेंट जोड़े हैं उसमें से एक रिस्पोंडेंट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, जिस रिस्पोंडेंट से आप ट्रेडिशनल फूड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक रिस्पोंडेंट यहाँ पे जोड़ा था तो मैं यहाँ पर इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बात आती है नेम ऑफ फूड। देखिए ट्रेडिशनल फूड का मतलब होता है कि किसी भी विशिष्ट अवसर पे, उदाहरण के रूप में कोई भी त्यौहार हो सकता है या फिर कोई विशिष्ट अवसर पे जो भी सांस्कृतिक भोजन हमारे यहाँ पे बनता है उसे हम ट्रेडिशनल फूड बोलते हैं। तो उदाहरण के रूप में जैसे हम बात करें दीपावली या फिर होली की, तो हम यहाँ पे अपने घर पे गुजिया बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो गुजिया हमारा ट्रेडिशनल फूड है, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ फूड में लिखेंगे गुजिया, GUJHIYA गुजिया। ठीक है, अब हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा कि इस फूड का नाम क्या है, इस फूड को कैसे बनाते हैं और किन किन फेस्टिवल्स पे इन फूड को बनाया जाता है। तो इस डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऐड फोटो और ऐड वीडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके गुजिया की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और गुजिया बनाने की प्रोसेस के बारे में जो वीडियो है वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका ट्रेडिशनल फूड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपके गांव में जो भी सांस्कृतिक भोजन बनते हैं उन सारे भोजनों को यहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक है, जो भी ट्रेडिशनली फूड आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं उन सारे फूड के आइटम्स को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल फूड की। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस की। ट्रेडिशनल ड्रेस का मतलब होता है कि किसी भी विशिष्ट अवसर पर, किसी भी त्यौहार पर आप जो भी सांस्कृतिक वस्त्र धारण करते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे आपको फिल करना है। तो हम ऐड ट्रेडिशनल ड्रेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करना है जो आपको वहाँ के सांस्कृतिक ड्रेस के बारे में बता रहा है। इसके बाद हम ड्रेस यहाँ पर भरेंगे। उदाहरण के रूप में शादी के जो विशिष्ट अवसर होते हैं उनमें हम लोग कुर्ता पजामा या फिर शेरवानी पहनते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कुर्ता पजामा या फिर इसको हम बोलते हैं शेरवानी। ठीक है, कुर्ता पजामा और शेरवानी लिखेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि इस ड्रेस का नाम क्या है, इसको मेल फीमेल कौन पहनता है। फिर हम लिखेंगे कि ये किस मटेरियल से बना रहता है, कॉटन से बना होता है या सिल्क से बना होता है। इस सब चीज़ों को हम लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे कि किन त्योहारों पे या फिर किन विशिष्ट अवसरों पे हम इनको पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे हमें फ़ोटो या फिर वीडियो अगर ये हमारे पास मौजूद हो तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ऐड करके इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो किसी भी गांव में जितने ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं, जितने भी पहनावे होते हैं उन सारे पहनावों को यहाँ पर आसानी से आपको ऐड करना होगा। इसके बाद फिर बात आती है ऑर्नामेंट्स की। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण। आमतौर पर त्योहारों या फिर विशिष्ट अवसरों में महिलाओं के द्वारा विभिन्न आभूषण पहने जाते हैं। कुछ ऐसे भी आभूषण होते हैं जिन्हें पुरुष भी पहनते हैं। तो आपके गांव में जिन भी आभूषणों को लोग पहनते हैं उन आभूषणों को यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो ऐड ऑर्नामेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी रिस्पोंडेंट हमें इन आभूषणों के बारे में बता रहा है उसका डिटेल यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्नामेंट पे क्लिक करेंगे। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जो महिलाएं होती हैं वो मान टीका पहनती हैं अपने सिर में। ठीक है, किसी भी विशिष्ट अवसर पे मान टीका पहनती हैं तो हम यहाँ पर मान टीका लिख देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्नामेंट लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। इसको फीमेल या मेल कौन पहनता है ये लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि ये किस चीज़ से बना होता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, आयरन किससे बना होता है और फिर हम लिखेंगे कि ये किस स्पेशल फेस्टिवल में पहना जाता है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो को ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये तो बात हो गई ऑर्नामेंट की। इसके बाद फिर बात करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट की। हर गांव में कुछ विशिष्ट प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं। ये साहित्य से संबंधित भी हो सकते हैं, घड़े वगैरह भी हो सकते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें देखिए आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, लिटरेचर, परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल एंड मटेरियल आर्ट। विजुअल एंड मटेरियल आर्ट का मतलब होता है कि यदि हम कोई चीज़ बनाते हैं, उदाहरण के रूप में अगर हम पेंटिंग बनाते हैं या आपके गाँव में कोई मशहूर आदमी है जो पेंटिंग करता है या फिर टेक्सटाइल का काम करता है, कपड़े पर कुछ छपाई का काम करता है या फिर लकड़ी पर कोई काम करता है या फिर कोई मेटल वर्क
करता है या फिर कोई खिलौना वगैरह बनाता है तो वो चीज़ यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसको भर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट की, परफॉर्मिंग आर्ट का मतलब होता है कि यदि कोई किसी भी विशिष्ट गाने कोई गाना गाता है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, कोई डांस करता है या फिर कोई म्यूजिक रिलेटेड चीज़ें अगर करता है तो वो भी चीज़ हम यहाँ पर इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आर्ट लिखना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हर गांव में घड़ा बनाने वाले लोग होते हैं जो घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले विजुअल एंड मटेरियल आर्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर हम इस पर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा पॉटरी। ठीक है, हम पॉटरी सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम ऑफ आर्ट फॉर्म, यानी क्या उनके द्वारा बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉटरी। पॉटरी मतलब घड़े, मिट्टी के बर्तन। अब फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि ये मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं, किस प्रक्रिया से ये बनता है और किस यूज में आता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। इसके बाद फिर हम लिखेंगे रिलेशनशिप ऑफ द आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसमें देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, रिचुअल, डेटीज़, फेस्टिवल, एग्रीकल्चर। तो देखिए जो घड़े वगैरह होते हैं ये मुख्य तौर पर हम लोग यूज करते हैं अपने त्योहारों में, अपने धार्मिक चीज़ों में। तो यहाँ पे आप रिचुअल या फिर फेस्टिवल जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको उपयुक्त लगे, वो यहाँ पे आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं सरफेस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट यानी जो घड़ा आप बना रहे हो उसका सरफेस कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है, घड़ा होता है तो उसका जो सरफेस होता है वो अंडाकार होता है या फिर गोल होता है। तो यहाँ पे हम सर्कुलर भर सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उसको हम कैसे बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, घड़े को हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे गर्म करके उसको हम बनाते हैं। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे भर सकते हैं। मटेरियल यूज, मटेरियल मतलब किस मटेरियल से उसको हम बना रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में घड़ा जो होता है वो हम मिट्टी से बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्ले। क्ले मतलब मिट्टी। कलर्स यूज मतलब किस किस कलर को हम यूज कर रहे हैं उसको बनाने में। तो घड़ा जो होता है वो आमतौर पर रेड कलर का हो सकता है, ठीक है, या फिर पिंक कलर का हो सकता है, या फिर अन्य कलरों से भी बनाया जाता है। तो जो भी कलर के घड़े आपके यहाँ बनते हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। डिजाइन एंड मोटिव्स का ऑप्शन है, तो इसमें आप कौन सी डिजाइन में उसको बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंट एंड टूल। तो आपने इस घड़े को बनाने में कौन कौन से टूल यूज किए हैं वो यहाँ पे आपको भरने हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात करते हैं ओकेजन फॉर डिस्प्ले एंड सेल, यानी जो घड़े आपने बनाए हैं वो आप किस विशिष्ट अवसर पे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं या फिर उसको बेचते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आप किस अवसर पे उसको बेचते हैं। अगर आप त्यौहार में बेचते हैं तो यहाँ पे फेस्टिवल लिखेंगे, मेले में बेचते हैं तो फेयर लिखेंगे, कहीं अन्य मार्केट में बेचते हैं तो आप यहाँ पे मार्केट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अगर उस घड़े से या फिर उस आर्ट से संबंधित कोई कहानी है, कोई पॉपुलर गाना है या कोई और चीज़ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं प्रैक्टिसिंग कम्युनिटी के बारे में, यानी विशिष्ट रूप से कौन से धर्म के लोग उस आर्ट एंड क्राफ्ट को फॉलो करते हैं। जैसे घड़े की बात करें तो मुख्य तौर पर हिंदू लोग इन घड़ों का प्रयोग करते हैं अपने रिचुअल्स और अपने फेस्टिवल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदू लिख सकते हैं। अगर और कोई धर्म का कोई इस चीज़ को परफॉर्म करता है तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सजेशन फॉर रिवाइवल एंड इकोनॉमिक वाइबिलिटी ऑफ आर्ट फॉर्म। मतलब ये जो आर्ट एंड कल्चर है या जो लिटरेचर है, इसको और बेटर बनाने के लिए, इसकी जो डिमांड है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सलाह आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आप यहाँ पे अपना सजेशन दीजिए। इसके बाद फिर ऑप्शन आता है सजेशन फॉर मेकिंग विलेज सेल्फ रिलायंट। गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होंगी। फिर अब बात आती है प्रेजेंट स्टेटस की। प्रेजेंट स्टेटस में देखिए 3 ऑप्शन है, वाइब्रेंट, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो चुका है, एंडेंजर्ड का मतलब खतरे में है और वाइब्रेंट का मतलब वर्तमान समय में वो एक अच्छे स्थिति में है। तो अगर घड़े का मैन्युफैक्चरिंग इस समय एक अच्छी स्थिति में है तो हम यहाँ पे वाइब्रेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर वो विलुप्त हो चुका है तो हम एक्सटेंट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो और वीडियो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आप घड़ा बनाते हुए कोई वीडियो बना लीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए, या फिर घड़ा बनाते वक्त आप कोई फ़ोटोग्राफ ले लीजिए, उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट की। अब बात करते हैं बिलीफ पे। तो देखिए हर गाँव के जो लोग होते हैं उनकी कुछ विशिष्ट जो है मान्यताएं होती हैं। तो जो मान्यताएं उनकी हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ऐड बिलीफ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रिस्पॉन्डेंट सिलेक्ट करना है और वो क्या बिलीव करते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल एंड बिल्ट हेरिटेज। तो हर गांव के कुछ प्राकृतिक और कुछ मानव मेड, जो मैन मेड होते हैं, मानव के द्वारा निर्मित कुछ हेरिटेज होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, कोई म्यूजियम है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई मंदिर है, कोई मशहूर या फिर कोई भी बहुत अच्छा वृक्ष है जिसको हम लोग
शुद्ध मानते हैं या जिसको हम पूजनीय वृक्ष मानते हैं, तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। कोई पूजनीय जल संबंधित चीज़ है, यानी कोई तालाब वगैरह है, तो यहाँ से आप उसकी डेटा को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कोई पत्थर है बहुत ही पूजनीय, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई पार्क वगैरह है, तो उन सब के डाटा को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और उनका फ़ोटो वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है फेयर्स एंड फेस्टिवल की। अगर आपके गांव में कोई मशहूर मेला या फिर कोई मशहूर त्यौहार मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर बात आती है फेमस पर्सनालिटीज़ की। फेमस पर्सनालिटी का मतलब होता है कि कोई मशहूर व्यक्तित्व अगर आपके गांव से निकला है, तो उसके डेटा को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और उनके वीडियो और फोटोज़ को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोमिनेंट आर्टिस्ट की। प्रोमिनेंट आर्टिस्ट का मतलब अगर कोई विशिष्ट कलाकार आपके गांव से निकला हुआ है, तो उसके डेटा को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं और उनके फ़ोटो वीडियो को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कल्चरल सर्वे करने का कंप्लीट प्रोसेस। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई भ्रम रहता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके जो डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम रिजॉल्व कर सकें। धन्यवाद।